तरंगरमणी यजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। ओम शांति शांति शांति। अहम महेंद्र पांडे वेद विभागीयः अद्य अन्तर्जालमाध्यमेन सर्वेषां स्वागतम् अभिनन्दनम्। अद्य शुक्ल यजुर्वेद संहितायाः प्रथमाध्यायस्य सप्तकण्डिकाया मैदरभाष्यम् अवलम्ब्य व्याख्यानं मया कृते। अतः अस्मिन् उपस्थिताः सर्वेषां वरिष्ठाः कनिष्ठाः गुरुवर्याः सर्वेषाम् अभिनन्दनं स्वागतं प्रणमामि च। पिछले हमारा जो मैदरभाष्य में मंत्र था, वो मंत्र था, हमने चर्चा किया था कस्त्वायुनक्ति सत्वायुनक्ति कस्मै त्वायुनक्ति तस्मै त्वायुनक्ति कर्मणे वाम वेखां वाम। यह मंत्र पिछले इसका व्याख्यान हमने किया। अब इसके बाद जो मंत्र होगा वह प्रतिष्ठं गुम रक्षः प्रतिष्ठा अरातयो निष्ठप्तः गुम रक्षो निष्ठप्ता अरातजः उर्वन्तरक्षमन्वेमि, यह मंत्र होगा। अब हम थोड़ा उसका प्रसंग ये कर रहे हैं कि जो पिछले बार जो मंत्र आया कर्मणे वाम वेखा य वाम, अर्थात हम अत्यंत उत्तम कोटि के जो हमारा यज्ञ यह चल रहा है उस कोटि में हम व्याप्ति रूप में हैं, वो हम उस याग रूप में उस यज्ञ को संपादित करता है वह, उसमें हम तदनुप्राविशत उसमें प्रविष्ट हो जाऊं, कर्तृत्व भाव को अपनापन कर लूं, ऐसा भाव मान करके आगे के जो हमारा मंत्र है प्रतिष्ठ गुम रक्षः, इसमें यह विधान है कि अध्वर्युं यह जो है कार्य संपादन करता है। तो उपयुक्त मंत्र में कर्तृत्व भाव का कस्त्वायुक्ति में कर्तृत्व भाव का अपना करके ईश्वर एवं को जोड़ता हुआ, और अग्नि का जब वो कर्तृत्व भाव का अपना करके फिर अग्नि का परिस्तरण करता है, और परिस्तरण करने के बाद दो पात्रों का आस्वादन करता है। तो दो पात्रों का आस्वादन करता है, यह यज्ञ के प्रयोजन से दृष्ट है, दो संख्या में स्थापित है। तो द्वंद्व दो पात्रों का होता है, क्योंकि कहा गया है हमारे ब्राह्मण ग्रंथों में, श्रुति भी कहती है द्वंद्वम वै वीर्यम, दो ही शक्तियाँ होती हैं। एकल शक्ति वह पूर्ण रूप से नहीं होती, तो द्वंद्वम वै वीर्यम, दो ही शक्तियाँ होती हैं, इसलिए दो पात्रों को का स्थापन करता है, न तो एक पात्र का। तो सबसे पहले अग्नि का परिस्तरण, इसके बाद दो पात्रों का स्थापन है, और जब स्थापन करता है तथा तो यह जो स्थापन करने के बाद वो अब आगे का कार्य यह करेगा कि मंत्र जो हमारा आएगा प्रतिष्ठ गुम रक्षः प्रतिष्ठा आरातयः
निष्टप्तघुम रक्षो निष्टप्ता रातयः उर्वन्तरिक्षमन्वेमि। यह इस कंडिका में 2 मंत्र हैं। इस कंडिका में 2 मंत्र हैं। और जो प्रतिष्ठगुम रक्षा प्रतिष्ठा आरात्यः, इस मंत्र में प्रजापति ऋषि, आश्रिवृति छंद और रक्षो देवता हैं। शूर्पाग्निहोत्र हमणी जो पात्र का आसादन किया है, उसके प्रतिपन्न में इस मंत्र का विनियोग है। प्रतिपन्न मतलब अग्नि पर तपाना, उसको अग्नि पर तपाता है। क्योंकि जो पात्र का साधन किया, आसादन में स्थापित, हम यज्ञ करने के पहले सारी वस्तुओं को एक जगह इकट्ठी कर लेते हैं। यह नहीं कि एक कोई यज्ञ का कोई पदार्थ घट गया तो उस पदार्थ को फिर लाने के लिए हम कहीं गए 10 मिनट 20 मिनट लगे, नहीं, व्यतिक्रम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हमारे स्रोत या यज्ञ में विधान है, नियम पूर्वक सभी पात्रों जो हमको आवश्यकताएं होती हैं, सभी पात्रों को आसादन माने स्थापन किया रहता है। अब जब आसादन हुआ तो उसका प्रतपन हुआ अग्नि पर, तो यह प्रतिष्ठगुम रक्षा, यह प्रतपन का मंत्र है, अग्नि पर तपाने का मंत्र है। तो इस प्रकार से जो है तपाने का मंत्र है। तो अग्नि अध्वर्यु अग्निहोत्र हवणी को ग्रहण कर गार्हपत्य अग्नि में इसको तपाता है, हैं? और फिर शुरू फिर आगे जो है दूसरा मंत्र आता है, उर्वन्तरिक्षमन्वेमि। फोन आकर के बात, पहला मंत्र है प्रतिष्ठा आरात्यः, प्रतिष्ठगम रक्षा, प्रतिष्ठगम रक्षा प्रतिष्ठा आरात्यः से प्रतपन करेगा। दूसरा मंत्र उर्वन्तरिक्षमन्वेमि इसमें आता है। इसके प्रजापति गायत्री छंद है और रक्षगण देवता है। अंतरिक्ष गमने विनियोग का विनियोग है अब इसमें। तो यह इस प्रकार से तो इसमें उर्वन्तरिक्षमन्वेमि जो मंत्र है, इससे जो है एक प्रतिष्ठगम रक्षा प्रतिष्ठा आरात्यः, निष्ठतगम रक्षो निष्ठुप्ता आरात्यः एक मंत्र, और दूसरा मंत्र उर्वन्तरिक्षमन्वेमि। इस मंत्र 2 मंत्रों का विधान है इस कंडिका में। तो अंतरिक्ष, एक तो प्रतिष्ठगम रक्षा प्रतिष्ठा आरात्यः मंत्र से प्रतपन होगा, है स्वरूप एवं अग्निहोत्र हवनी का गार्हपत्य या अवनी अग्नि किसी अग्नि में प्रतपन होगा। और उर्वन्तरिक्षमन्वेमि से अध्वर्यु गार्हपत्य अग्नि के पीछे स्थित होकर के हविर्धान सकट से हवि लेने के लिए उर्वन्तरिक्षमन्वेमि इस मंत्र का पाठ करते हुए जाता है। यह जब उर्वन्तरिक्षमन्वेमि का पाठ करेगा तब जो है हविर्धान सकट के हवि लेने के लिए गार्हपत्य अग्नि के पीछे से स्थित जो शकट होगा, बैला गाड़ी, उस पर जो है हवि ग्रहण करने के लिए आगे बढ़ता है। यह 2 मंत्र का विधान है। अब अग्निहोत्र हवणी का ग्रहण का विधान है, तपाने का विधान है जो है। तो अग्निहोत्र हवणी है क्या, थोड़ा सा इसके विषय में भी चर्चा होना चाहिए। अग्निहोत्र हवणी, अग्नि हूयते अन्यासा अग्निहोत्र हवणी, है ना। तो ये जो है स्रोत सूत्र के अनुसार विधान है। यह पात्र बाहु मात्र प्रमाण का होता है और यह अर्थात बाहु मात्र का। तो यह इसका यह है कि अग्नि हूयते साग्निहोत्री इसका लक्षण है और यह बाहु मात्र प्रमाण का वाला है। इस प्रकार से जो है बाहु मात्र मतलब 36 अंगुल लंबाई बाहु मात्र का प्रमाण मानी जाती है।
और इसमें ये जो अग्निहोत्र हवणी है, इसके साथ जूहू, भृत, प्रचरणी, अग्निहोत्र यह सुरुच के संज्ञा में आते हैं और इनका अलग अलग उभृत भी सुरुच के विधान में जूहू आता है, उभृत आता है, प्रचरणी आती है, अग्निहोत्र हवणी, ये सभी। तो इनका अलग अलग जो है मापदंड होता है। इसमें बाहु मात्र का वो दंडाकारक लंबाई होती है। इस प्रकार से यह मूल दंड लगा रहता है। तो इस प्रकार से इसका प्रतपन होता है। क्योंकि प्रतपन कार्य इसलिए होता है यज्ञ पात्रों का कि श्रुति कहती है कि देवा ही यज्ञम तन्वानाः ते असुरेभ्यः असंगात्। अर्थात यज्ञों ने जब भी यज्ञ करते थे तो असुर राक्षस जो है उनके यज्ञ के विध्वंस करने के लिए आ जाते थे। अतः जो अग्नि है वह देवताओं का देवानाम दूत, देवताओं का दूत है। और कहा गया है कि अग्निर्वै सर्वा देवताः, अग्नि जो है सभी देवताओं से संबंधित हैं। इसलिए अग्नि का प्रतपन करने से राक्षस जो होते हैं वो भाग जाते हैं। क्योंकि देवता लोग जब भी यज्ञ करते थे उन यज्ञों के विध्वंसकारक असुर जो है वो विध्वंसकारी असुर उस पर जो है प्रताड़ना करते थे, उसको विध्वंस करना चाहते थे। इसलिए देवता डर करके वो प्रतपन कार्य करते हैं। लिखा है कि रक्षा गुम स्यतो अपहंती, राक्षसों से जो है जब वो डरने के लिए वह ऐसा कार्य करते थे, कोई न कोई उपाय करते थे। इस प्रकार से वह शत्रुओं को मारने के लिए इस प्रकार से विधा है, नष्ट करने के लिए। इस मंत्र को पढ़ करके राक्षसों को प्रतुपन करता है, तप्त करता है, जला देता है। इसलिए कहता है कि प्रतुष्टा आरात्य निष्टप्तगम रक्षो निष्टप्ता आरात्य। आरात्य मैंने शत्रु, हमारे इस प्रतपन कार्य से शत्रु नष्ट हो जावे। और इसलिए कहते हैं कि अग्नौ सर्वाभ्यो देवताभ्यो जो अग्नि में ही सभी देवताओं के निमित्त आहुतियाँ होती हैं और अग्नि जो है प्रधान देवता होते हैं। अग्नि यज्ञ का जब हम प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले अग्नि स्थापन करते हैं। इसलिए अग्नि का जो है वह अग्रणी भवति कहा गया है, वह अग्रणी है, सबसे आगे का कार्य होता है उस हर कार्यों में। अगुआ इसको कहते हैं, है ना। और अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते, यज्ञों में सबसे प्रणयन सबसे पहले अग्नि का होता है। इसलिए कि वह विध्वंसकारी है, राक्षसों के नष्ट करने वाला है और सभी देवताओं से संबंधित है। इनका सभी देवताओं से मित्रता है। और उन राक्षसों के समन के लिए इस जो पात्र के द्वारा, जिस पात्र के द्वारा हम यज्ञ का संपादन करेंगे उसका हम प्रतपन करेंगे अग्नि में, यह विधा है हमारा। तो अग्नि का निर्वचन भी हमारे नृत्य शास्त्र में क्या है, कहते हैं कि अग्रणी भवति अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते और अंगम नयति सन्नममान। और सबको जो है त्रिणादि काष्ठों को वह आश्रय दे करके, है ना, सबको अधीन कर लेता है, आत्माधीन, अपने में आप में सिमट लेता है, सबको अधीन कर लेता है अपने प्रताप से अग्नि। सन्नममानः एवं आत्मानं प्रधानीकृत्य सर्वम अन्यदात्मनो अंगताम नयति, सभी को अपने आप में जोड़ लेता है अग्नि। इसलिए उस पात्रों को भी आत्मसात करने के लिए देवता के लिए यह जो उपयुक्त हो रहा है हमारा हर पदार्थ, इसलिए प्रतपन का कार्य होता है। तो यह है
अब भाष्य का प्रवचन ये है कि प्रत्युष्टम रक्षा, जब हम प्रतपन करेंगे तो उसका महीधर जी का भाष्य ये है कि प्रतपनम प्रत्युष्टम निष्टप्तम इति वा। जब हम उसको पात्र को अग्नि पर तपाएंगे, जलाएंगे नहीं, ऊपर से ताप लेंगे उसका, तो भाव यह है तपाने का कि प्रतपनम प्रत्युष्टम निष्टप्तम वा। रक्षा माने राक्षस जाति, जो देवताओं, जो यज्ञ के विरोधी हैं, जो अरातय न अरातय अरातय, जो यज्ञ के प्रति अपना हर कार्य नहीं संपादन करना चाहते, वो अराती हैं। और राते हमने जो यज्ञ के प्रति अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले हैं, आत्मसात करने वाले हैं, वो रातेय। तो अरातेय हमने रक्षा राक्षस जाति, तो प्रतुष्टम तो अरातेय राक्षस जाति कहते हैं। तो रक्षा राक्षस जाति, प्रतुष्टम रक्षा, राक्षस जाति प्रतिष्ठ हो गए, उषदाहे, जल गए, है ना। अर्थात प्रत्येकम, है ना, रक्षा दग्धम इत्यर्थ, प्रत्येक राक्षस दग्ध हो गए, जल गए। इसलिए प्रतपन कार्य होता है। आज हम लौकिक जब यज्ञ करते हैं तभी शुरुआत प्रतपन करते हैं, यज्ञ पात्रों का प्रतपन करते हैं। प्रतपन के पीछे कोई न कोई कारण होता है, अर्थात राक्षसों का दग्ध। यह जो है हविर ग्रहण के योग्य हो जाती है, कोई भी चीज़ यज्ञ के अधीन हो जाती है, इसलिए हम प्रतपन करते हैं। इसलिए यह जो मंत्र है राक्षसों के जलाने का मंत्र है और प्रतपन का मंत्र है। तो प्रतुष्टम प्रत्येकम दग्धम रक्षा, प्रत्येक राक्षस जल गए, इसे उषदाहे धातु से उपसर्ग है। तो अनेना अग्निहोत्र हवणी स्वरूपयो हो, जब हम अग्निहोत्र हवणी स्वरूप दोनों का प्रतपनेना अत्र स्थितः राक्षसा, प्रतपन कार्य में जो भी स्थित राक्षस जाति का गमन हो गया हो, या कोई उसे, क्योंकि भाई पवित्रता में कोई छिद्रता आ गई हो, तो दग्धा, वो दग्ध हो जावे, अर्थात देवताओं की योग्य हो जावे। इसलिए प्रतपनम प्रतुष्टम निष्टप्तम वा। इसलिए हम ये पात्रों का गार्हपत्य अग्नि पर वो प्रतपन करते हैं। और अरातयोपि प्रतिष्ठा प्रत्येक दग्धा, और अरात्य हमने रादाने होता है, तो हविषः दक्षिणाया वा दानम राति, जो हविर इत्यादि प्रदान करने वाले हैं वो रातया है। और जो हविर दक्षिणा इत्यादि जो है हविर दान नहीं करते, यज्ञ का संपादन नहीं करते, वो अराती हो, उसको अराती कहते हैं। न राति ही अराती ही, तो अरातय बहुवचन है। तो जितने भी राक्षस जाति के हैं वह अरातियाँ हैं। हविर यज्ञ, हमारे यज्ञों में उनका कोई भी सहयोग नहीं है, वह विध्वंसकारी हैं हमारे यज्ञों का। इसलिए अरातयः दग्धाः, प्रतुष्टाः इत्यस्य को अर्थः दग्धाः, सर्वेपि राक्षस जातयः दग्धाः इत्यर्थः। सभी राक्षस जाति जल गए, ऐसा भाव है। भाई देखिए, कोई भी कार्य का यह बहुत बड़ा विज्ञान है। हमें आज हम अपने लोक में भी देखते हैं, महिलाएं अपने पुत्र को यहाँ काजल लगा देती हैं। तो इससे क्या होता है कि जिस किसी का हमारे विरोधी, हमारे पुत्र के जो विपरीत दृष्टि है वह कालिक हो जाए, वह नष्ट हो जाए। तो यह सभी प्रतपन कार्य करने से हमारे जो उसमें राक्षसी वृत्ति है वह दग्ध हो जाने। राते हैं प्रतिबंधका। तो अब हम महीधर जी कहते हैं कि भाई रादाने धातु से जब बनता है तो प्रतिबंधका अरातया तेपि दग्धा, जो हमारे यज्ञ में जो भी अराती हैं, है ना, प्रतिबंधक हैं, जो हमारे यज्ञ का विरोध करने वाले हैं, वो भी जल जाएं। या उसके अंदर जो हमारे पात्रों में जो भी कुछ
क्षीणता हो, वह क्षीणता जो है नष्ट हो जावे। अगर हम नहीं प्रतपन करेंगे तो कहते हैं मणिधर जी की अन्यथा यदि इस कार्य को प्रतपन न प्रतिष्ठम प्रतपनम न भवितुम अर्हति, यदि हम प्रतपन करने की क्षमता नहीं रखते तब यज्ञ अन्यथा न यज्ञ साधनम इत्यर्थ, यज्ञ का साधन वह यज्ञ साधनम न, यज्ञ का साधन के कार्यों में बाधाएं आएगी, इसलिए प्रतपन कार्य कहते हैं। शूरपादौ निगूढ़म रक्षो निष्टप्तम, जो अग्निहोत्र सूर्प इत्यादि जो पात्र हैं वह जो निगूढ़म निश्चित रूप से जो गूढ़ हैं, रख छिपे हुए हैं जो हमारे उस पात्रों के अंदर छिद्रता से, वह निष्टप्तम निश्चसेन तप्तम संतप्तम, निश्चित रूप से वह संतप्त हो जावें। तप संतापे वह रातयः निष्टप्ताः, वो शत्रु तप्त हो जावें, बचे ही नहीं। तो प्रतुष्टम जल जावें और निष्टप्तम निश्चित रूप से वह तप्त हो जावें। ये खलुहु पात्रे, जो पात्रों में छिपे हुए हैं, पात्रों में छिद्रान्वेषण करने वाले हैं, पात्रों में जो जैसे भी हो वह पत्रु निष्टप्ताः। तो प्रतुष्टाः रक्षः प्रतुष्टाः अरातयः, राक्षस प्रतुष्ट हो गए, और जो रक्षा मैंने राक्षस और अरातयः जो हमारे जो हविर ग्रहण में हविर यज्ञों में जो अरातयः जो नहीं दान करने वाले हैं, दान का मतलब प्रतिबंधक, यज्ञ का प्रतिबंधन करने वाले हैं, वो भी प्रतुष्टाः, वो भी नष्ट हो गए। और कौन? तो निष्टप्ता, और निष्टप्त मने जो कुछ भी बचे खुचे हैं पात्रों में, सूर्प इत्यादि में जो निगूढ़ हैं, जो छिपे हुए हैं, वह भी निगूढ़म रक्षा निष्टप्तम निशेषेण तप्तम संतप्तम, वह संतप्त हो जावे, निश्चित रूप से वह अपने आप में तप्त हो जावे, बचे न। तो तप संतापे धातु से बनता है। एक जगह जो है जो प्रतुष्टम है प्रोपसर्ग है उष्दाहे धातु से, और अरातयः जो है न राति अराति से राक्षस जाती हैं, और निष्टप्तम में तप संतापे धातु से निश्चित रूप से संतप्त हो जावे। अरातयः निष्टप्ताः च, शत्रु जो जिस किस प्रकार से शत्रु हैं वह नष्ट हो जाए। कितनी बड़ी है यज्ञ के भाई, यज्ञ एक साधारण चीज़ नहीं है, यज्ञ में अनेक बाधाएं आती हैं लोक में, तो ऐसी बाधाएं हमारे पास न आवे, यह भाव है हमारे अध्वर्यु का। अध्वर्यु शब्द जो है, क्योंकि अध्वर्म नियुक्ति यज्ञ का संपादन करता है, तो यज्ञ के संपादन में किसी प्रकार की कोई क्षीणता न हो, इस प्रकार से हर पदार्थ में जो जगह में साधनभूत हमारे पात्र हैं उनका अग्नि में प्रतपन होता है। और अग्नि में जब प्रतपन होता है तो ये विधा है कि प्रतुष्टः निष्टप्तः और निष्टप्ताः, प्रतुष्टाः निष्टप्तः, इस प्रकार से कह करके कोई भी शत्रु न बचे हमारे जग के विरोध में, और वह सबको जो है वो निष्टप्त करता है, सबको जला देता है, सबको संतप्त कर देता है। अर्थात हमारा यज्ञ के जो यज्ञ के सहयोगी हैं, हर कार्यों को किसी न किसी प्रकार से अच्छे प्रकार से संपादन करें, तब लोक में सिद्धि होगी, तब जो है भगवान प्रजापति ईश्वर प्रसन्न होंगे। और अरातयः निष्टप्ता, अब आगे कहेंगे ये अब उर्वंतरिक्षम मनवेमी मंत्र आता है इसमें, यह तो इस कंडिका का पहले मंत्र का अर्थ है, उर्वंतरिक्षम मनवेमी। अब इसमें जो हमने बताया
ये कि यह जो है अंतरिक्षम उरु विस्तरणम अंतरिक्षम अवकाशम। उरु मने विस्तृत, बहुत फैला हुआ, आकाश बहुत शून्याकार है, उसका कोई बहुत बड़ी सीमा है जिसको हम देख नहीं सकते। वह अंतराम, अंतराम शांति थी अंतरिक्षा, बीच में पृथ्वी और सूर्य लोक के जो बीच में स्थित है वह अंतरिक्ष है, अवकाश, शून्याकाश जो है। कहा कि उस अंतरिक्षम अन्वेमी अनुसिद्ध गच्छामि, अनुगमन करता हूं, ऐसा वाक्य है। क्योंकि वह जब उर्वंतरिक्षम अन्वेमी करके होगा तब जो है उर्वंतरिक्षम अन्वेमी करके मंत्र में गार्हपत्य अग्नि के पश्चिम भाग में वह शकट के पास जाता है, तो यह उर्वंतरिक्षम अन्वेमी कह करके पाठ करता है ना। तो इस प्रकार से जो है वह है। उर्वंतरिक्षम मनवेमी कह करके वो जाएगा। अब गच्छत है पुरुषस्य पार्श्वयोः स्थितम रक्षो अनेन मंत्रेण निराकृते। भाई क्योंकि जाते हुए पुरुष जो है, अब देखिए कि कितना बड़ा डर है राक्षस, हमारे यज्ञ में कितने विरोधी हैं। जब अध्वर्यु गमन करता है शकट के पास तो कहता है कि गच्छतः पुरुषस्य पार्श्वयोः, जो गमन करता है उसके आसपास जो स्थित रक्षा हमने राक्षस जाती है, अनेन मंत्रेण निराक्रियते, इस मंत्र के पढ़ने से निराकरण होता है। मंत्र पढ़ने से उसका निराकरण, वही वज्र, वाणी ही वज्र है, इंद्र की वाणी ही वज्र है। तो मंत्र जो हम बोलते हैं तो यही हमारी जो है वो है शस्त्र, यही वज्र है, वाग्वई वज्र। तो यह कभी संदेह नहीं करना चाहिए कि मंत्र पढ़ने से हमारे जो यज्ञ में जो विरोधी हैं वो नष्ट नहीं होते, वो दूरी नहीं हो जाते, क्योंकि वाणी में बहुत शक्ति होती है। इसलिए वाग्वई वज्र, वाणी ही वज्र होता है। इसलिए जो हमारे मंत्र, हमारे जो यह ईश्वर के जो वाक्य वाणी से निकलते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जो हमारे विरोधी हैं, हमारे यज्ञ इनके जो प्रतिबंधक हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए यहाँ जब वो अंतरिक्ष सकट के पास पीछे से जाता है तो उस अनुगमन में भी अंतरिक्षमन्वेमी ऐसा पाठ करता है ध्वरि। तो कितनी बड़ी चीज है। तो इसका भाव महिधर जी कहते हैं कि भाई गमन क्यों में इस मंत्र का उच्चारण क्यों करता है। तो महिधर जी कहते हैं कि अंतरिक्षम अवकाशम, अवकाश है, कोई वहाँ पर जो है शून्याकाश है, तो वह शून्याकाश जो बीच की जो रास्ते हैं सकट के पास जाने का, उसके बीच में अगर कोई राक्षस विघ्न करने वाला यज्ञ में है तो अनेन मंत्रेण निराक्रियते इत्याशयः, यह आशय है, उससे निराकरण हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारे यह मंत्र जो है यह राक्षसों से निष्ठप्त हो गया। तो यह जो मंत्र है हमारा और प्रतुष्टम रक्षा, यह मंत्र हमारे राक्षसों को नष्ट करने वाला मंत्र है जब हम यज्ञ आरंभ करते हैं। तो अब हम आगे का मंत्र पढ़ेंगे। उसमें प्रतपन जब करने के बाद जो मंत्र आएगा उसका विधान करेंगे, प्रतपन करने का मंत्र का विधान। ओम धूरसि धूर्वधूर्वन्तं धूर्वतं जोष्मान् धूर्वदितं धूर्वजं वयं धूर्वामः देवानामसि वहनितमघ्घुं सस्नितमं पपितमं जुष्टतमं देवहूतमं। यह मंत्र बहुत ही प्रसिद्ध है लोक में। इस मंत्र के द्वारा हम षोडशोपचार में धूप का, भगवान के प्रति धूप का जो
प्रदर्शन करते हैं, धूप दिखाते हैं, तो यह भी जो है यह मंत्र है। तो जब हम सोचेंगे कि जलती हुई धूप और जलती हुई दीपक क्यों दिखाते हैं, तो यह भी एक भाव है कि वह अग्नि का ही प्रतीक होता है लोक भाषा में। यह स्रोत की बात नहीं कह रहा हूँ, धूप की बात। लोक में जो धूरसी ध्रुव मंत्र से हम जब धूप का दिखाते हैं, तो इसमें भी हमारे जो विरोधी हैं जग के प्रति वो नष्ट होते हैं, या हमारे अंदर जो वचन कर्म आचरण स्वभाव में जो आलस्य इत्यादि जो भाव है, उसमें अगर कोई विरोधता हो वो भी नष्ट हो जावे। यह एक भाव हमें लगता है कि यह होगा। अब जो हम धूरसी ध्रुव ध्रुवंतम मंत्र पढ़ते हैं, तो यह भी जो मंत्र है, इस मंत्र का भी प्रयोग है। इस मंत्र में भी 2 कंडिका, इस कंडिका में भी 2 मंत्र हैं। और इस मंत्र से कहते हैं कि यह मंत्र जो है जब पढ़ेंगे, एक धूरस ध्रुव ध्रुवंतम, धूरस ध्रुव ध्रुवंतम ध्रुवजम वयम, ध्रुवतम जो धूरस ध्रुव ध्रुवंतम ध्रुवजम धूरस ध्रुव ध्रुवंतम ध्रुवतम जोष्मान ध्रुवतितम ध्रुवजम वयम ध्रुवामः, एक मंत्र हुआ। और दूसरा देवा नामसी वनितमग्गुम षष्ठीतमम पपितमम जुषतमम देवहूतमम, दूसरा मंत्र हुआ। इस कंडिका में 2 मंत्र हैं। तो जब पहला मंत्र जब पढ़ेंगे, इसके प्रजापति ऋषि हैं, ये छंद है, अग्नि देवता है, और शकट का धूरा का अभिमर्शन स्पर्श किया जाता है, इसमें इसका विनियोग है। दूसरा मंत्र जो है देवा नामसी वरितमग्गुम षष्ठीतमम पप्रितमम जुष्टतमम देवहूतमम, यह जो मंत्र पढ़ेंगे इसके प्रजापति ऋषि हैं और राजसी छंद है, सकट देवता है, उपस्तंभ का जो है अभिमर्शन स्पर्श करने में विनियोग है, उपस्तंभ का स्पर्श किया जाता है, इसमें इसका विनियोग है। अर्थात सकट में जो जुड़ा हुआ, सकट से संबंधित बैला गाड़ी, जो अनाहमने सकट जो बैला गाड़ी है, उससे जो संबंधित है सभी अंग प्रत्यंग उनको स्पर्श करता है, और उसमें विधान है। लोक में इस मंत्र से धूप का दिखाते हैं, लेकिन हमारे स्रोत याग में इस मंत्र का सकट का अंगों का स्पर्श होता है, तो यह कार्य होता है। तो यह सकट किस लिए है, कहते हैं कि हविर धान सकट समय, ये हविर धान जो हविर पदार्थ है उस पर आधान चढ़ाया जाता है, ले आया जाता है यज्ञ में, और उस पर से फिर हविर धान को जो हमारा यज्ञ जो हव्य पदार्थ है, उन पदार्थों को निकाला जाता है, ले आया जाता है, और उसको जो है उतारा जाता है। उसकी विधि भी आगे बताएंगे। तो यह है, तो उपस्तंभन का प्रयोग है। तो उपस्तंभन सकट के अग्रभाग के ऊपर उठाए रहता है ना। अब हम सब देखे हैं कि सकट के अग्रभाग को ऊपर जब स्तंभन लगा देते हैं, तो उसको जो है लंबायमान काष्ठ है ना, जो काठ होता है, ईसा लंबा होता है, उसको ईसा कहते हैं। और उपस्तंभन जो बैलागाड़ी के आगे भाग को उठाता है, नीचे नहीं, जमीन पर नहीं सटने देता, उसको उपस्तंभन कहते हैं। तो ये विधान है। तो 2 मंत्र इस कंडिका में हैं। तो और इसमें भी आपको उपस्तंभन के बारे में हम बता ही दिए हैं कि सकट के नीचे नहीं गिरने देने वाला, ऊपर रखने वाला काष्ठ विशेष का नाम होगा। और धूरा जो है, जूहे के धूरे का ध्वरि अभिमर्शन करता है, तो धूरा धूरसी वह धूर है। और धूर हिंसा करने में भी आता है। इस मंत्र में हम व्याख्यान करते हैं। अब सर्पणश्च पश्चात अनस्तिष्ठति समंगी धूरसी धूरभिमर्शनम। सर्पण जो है, सर्पण समन गारहपत्य अग्नि के जो है,
सर्पणस्य पश्चात अनष्टिस्ति समंगी धूरसी धूरभिमर्शनम, जो है पीछे जो हमारा जो शकट खड़ा होगा वह उसको धूरी को हम स्पर्श करते हैं इस मंत्र से, धूर से धूर मंत्र से। तो यह स्पर्श का विधान है। इसलिए कि जो ब्रीहियुक्त शकट है, बैलागाड़ी है, उसके धूरा, उसके लिखा है कि सर्पणस्य पुरुडास पाग हेतु गार्हपत्यस्य पश्चात अनः शकटम ब्रीहियुक्तम तिष्ठति। मने पुरुडास पकाने के लिए गार्हपत्य अग्नि के पीछे शकट जो है ब्रीहियुक्त रहता है। ब्रीहि धान्य विशेष जो है हविर्दत्त पदार्थ को लेकर के स्थित रहता है। तच्च समंगी सम्यक अंगानि यच्च तत्सर्वांगोपेतम तस्य धूरम बलिवर्धन वहन योग्यम युग प्रदेशम धूर्त मंत्रेण स्पर्शेत। तो उस धूर जो प्रदेश है उसको स्पर्श करता है। अब कोई कहे कि धूर क्यों नाम पड़ा उसका, तो हम बता रहे हैं आगे धूरी क्यों कहते हैं उसको। तो परंतु जो हम यह मंत्र में आया है कि समंगी सम्यक अंगानी, सभी अंगे, शकट के सभी अंगों को, सर्वांगोपेतम सभी अंगों को, तस्य धूरम बलिवर्धन बलिवर्द वहन योग्यम, जो बैल पूरे वहन करते हैं, जिस पर पूरे भार रहता है, उसको ढोने वाले। युग माने युवा प्रदेश जो है उसको धूरसी मंत्र से धूर कहते हैं, और उस मंत्र से ही मंत्र से स्पर्श होता है। तो अब कहते हैं कि ब्रीहि रूप हविर धार शकट संबंधिनो युगस्य बलिवर्द वहन प्रदेशे कश्चित हिंसको अग्नि शास्त्र दिष्टोस्ति तम प्रार्थयते। अब जो ब्रीहि रूप हविर्धान है, शकट पर स्थित जो संबंध है, उसको ढोने वाला जो युग माने जुआ, जो जुआ जिस पर बैलों को जोड़ा जाता है, तो बलिवर्द वहन युग प्रदेश, जिस पर बैल जो है ढोते हैं, उस ढोने से उनका वहाँ जो काष्ठ विशेष है वह जल करके हम देखते हैं कि काला हो जाता है, जलने जैसा हो जाता है। तो जलने जैसा क्यों हो जाता है, तो कहते हैं हमारे महिधर जी का ये है भाष्य में, कश्चित हिंसको अग्नि ही, कोई अग्नि घर्षण से अग्नि उत्पन्न होकर के वह जला देती है, वहाँ काला हो जाता है। शास्त्र दृष्टोस्ति तम प्रार्थे, शास्त्र में दृष्ट है, वह लोक में भी दृष्ट है, शास्त्र में भी। क्योंकि जो हम देखते हैं कि जो जुए पर जिसके द्वारा जिसके आधार पर बैल ढोते हैं शकट को, बैलगाड़ी को, वो ढोने वाले के जगह जो काष्ठ विशेष है उनके कंधे पर होता है, वो सब जहाँ भी घर्षण हो रहा है वो घर्षण से वो जल जाते हैं, वहाँ लालिमा कालिमा हो जाती है, उसी को कहते हैं धूरी। तो यह अर्थात युग प्रदेशम धूरिष्यति, युग का जो भाग है जुए का, वह धूरी का स्पर्श होता है। अब तम प्रार्थते, उसी की प्रार्थना करते हैं। अब कहते हैं कि भाई क्यों स्पर्श किया जाता है। महिधर जी का तर्क है कि इसको स्पर्श करने का मतलब क्या है, अग्नि तो उसको जलाई दी और वह धूरी है ही, बैल तो उस पर अपना जो है वहन करते हैं जुआ के जोड़ करके, तो ऐसा क्यों होता है। तो कहते हैं कि अग्निर्वा ऐसा धुर्या तम एतत्, है ना, एतत् यस्यम भवति इति श्रुते। तो माने अग्नि ही धूरी है, वही उसको जो है, वह शकट का जो धूरा है वही उसकी धूरी है, और धूरी का नाम अग्नि है, अग्नि ही हिंसक है उसकी, तो अग्नि वही धुरिया, तो वही धूर है। वह ने तुम धूरसी, इसलिए प्रार्थना कहता है कि हे अग्नि तुम धूरसी, स्पर्श करते हुए, हे अग्नि तुम धूरसी हिंसकोसी, तुम हिंसक करने वाली हो।
क्योंकि वहाँ जो जुआ पदार्थ है धूरी को, जिसको वो धूरी को अग्नि जला देती है, तो तुरवी, तो इसलिए अब उसका अर्थ करते हैं तुरवी धुरवी तुरवी धुरवी तुरवी धुरवी हिंसार्था। इतने धातु हिंसा अर्थ में, धुर्वसी, तो धूरसी जो शब्द है उसमें ध्रुव हिंसा अर्थ में है। तुम ध्रुव विनाशय, किसको विनाशय? पापमानम विनाशय, है ना। पाप, जितने भी पापिष्ठ कर्म हैं उनको नष्ट करो। हे अग्नि, तुम हिंसक हो, इसलिए तुम्हारा यह प्रत्यक्ष दिखाई देता है धूर प्रदेश में कि तुम जला देती हो। अतः तुम जो है हमारे जितने भी पापमानम, जो हमारे आलस्य आदि जो हमारे विचार भाव या राक्षस जाति हैं उनको विनाशय, ध्रुव अर्थात विनाशय। तो यहाँ जो ध्रुवी शब्द है हिंसार्थक है ना। धूरी को स्पर्श करता है सकट के, और वो हिंसात्मक रूप में उसको स्पर्श करता है, मैंने हिंसा कर दो, नष्ट कर डालो, ऐसा प्रार्थना होता है। किंच यह राक्षादि याग विघ्नेन हम पापमानम, अर्थात यह राक्षसादि है ना याग विघ्नेन असमान धुर्वती हिंसतुम उद्यक्तः तमपि धुर्व विनाशाय। अब कहते हैं कि जो राक्षस जाति है, हमारे यज्ञों में जो विघ्न करने वाले राक्षस हैं, असमान मन हम लोगों के, उनको धुर्वती हिंसतुम उद्यक्ता, हिंसा के प्रति उद्यक्त होकर के, हिंसा के प्रति जागरण कर करके, उनके प्रति भावना लगा करके, तमपि धुर्वा, उनको भी नष्ट कर डालो। जैसे हमारे जुआ प्रदेश को तुमने नष्ट किया है, हमारे राक्षसों को भी नष्ट करो। जुआ प्रदेश का भाग काला हो जाता है रगड़ते रगड़ते। अर्थात पापमानम ध्रुव, पाप रूपी जो हमारा भाव विचार है, हमारे जो राक्षस जाति विध्वंसक हैं उनको भी ध्रुव विनाशय। तो धूरसी ध्रुव, धूरसी ध्रुव, हे धूर, तुम ध्रुव जो पापमानम है उनको ध्रुव नष्ट कर डालो। अब माने विनाशय। अब सकट स्थिताग्नय अतिक्रमण निमित्त अपराध अपनुतुम अग्न्याधार भूता सकटस्य धूरनेन मंत्रेण स्पृश्यते देवानाम इति उपस्तंभनस्य पश्चात ईशाम। अब कहते हैं कि भाई किनको किनको नष्ट करो, साफ बोलते हैं। जो हमने अब यम आलस्य आदि रूपम, जो यम नियम में हमारे जो आलस्य हैं उन वो भी वैरिणम, उन आलस्यों के जो हमारे शत्रु हैं वो भी वैरी हैं, हमारे जग करने में जग करने में विध्वंसक हैं। वयम अनुष्ठाता रहा, हम जो जितने भी हम ऋत्विक अनुष्ठान करने वाले हैं, या हमारे प्रजापति या जग में जो रातेह दान करने वाले हैं, जग के प्रति जो भाव करने वाले हैं, उनको ध्रुवामा हिंसतुम उद्यक्ता तम विधुर्व, उनको विनष्ट करो। जो अतिक्रमण करते हैं, अपराध करते हैं, उन सबको भी, है ना, तुम सकटस्य धूरनेन मंत्रेण, तो सुख सकट के धूर के इस मंत्र से स्पर्श करने का विधान यह है कि आलस्य आदि रूप को और जो हमारे जो हिंसित जो प्रतिबंधक हैं जग के, उनको सभी को नष्ट कर डालो। इसलिए स्पर्श भी करता है। आगे अग्नि को या अगले पिछले मंत्र स्पर्श का विधान है। तो कोई भी कार्य हमारे मंत्र में जब होते हैं, स्पर्श हो या आवाहन हो या तपाना हो, तो अग्नि में तपाने का विधान हमने बताया। अब स्पर्श क्यों किया जाता है, इसका विधान इस मंत्र में है। तो जब मंत्र के में स्पर्श कम करते हैं तो उसका मतलब क्या है कि हमारे जो जग के जो हानिकारक चीज़ हैं, नष्ट करने वाले हैं, वो नष्ट हो जाने। हाँ, अब क्योंकि अग्नि का बहुत रोल होता है। अग्नि जो है सबको जला देती है, अपने को सबको अपने में आत्माधीनम
कर लेती है अग्नि, सबको अपने आप में समेट लेती है। अर्थात जितने भी उसके अनुकूल नहीं है, भाई देवता तो अग्नि के अनुकूल हैं, तो अग्नि इसलिए वह अग्नि जो है अगुआ होती, अग्रणी भवती। और अग्निर्वै सर्वा देवता, सभी देवताओं के प्रति हितकारक होती है। लेकिन वही अग्नि जो है राक्षसों को जला देती है, और वही अग्नि हमारे जो आलस्य इत्यादि जो जग करने काम करने में जो हमें प्रतिबंधक हैं, विरोधी हैं, वो सभी को अग्नि ही जला देती है। इसलिए अग्नि का सबसे बड़ा जो है प्रणयन होता है कार्यों में, यह कारण है। ब्राह्मण ग्रंथों में भी अग्नि के प्रति बहुत चर्चा हो आई है। इसलिए कहते हैं कि अग्निर्होता जो है देवताओं के होता अग्नि इस याग के होत कर्म को जानती है कि कहाँ इसके विध्वंसक हैं, कहाँ इसको नष्ट करने वाले हैं। इस प्रकार से वो अग्नि इसको जानती है, हैं? वह कहते हैं कि अग्निर्होता वित्वग्निर्होत्रम अग्नि इदम होता वेत्तु। अग्नि जो है, यह जो होता है आह्वान करता है ताओं का, वेत्तु सबको जाने इति ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण में आया है कि अग्नि ही सबको जानती है, इसलिए तत्त देवताओं को हवन पहुंचाती है। वह इतने ईमानदार, माने सभी देवताओं को हविर द्रव्यों को पहुंचाने वाली मात्र अग्नि है। इसलिए एक बार जो है अग्नि रुष्ट होकर देवताओं से चली गई थी। इसके बाद देवताओं ने जाकर के अग्नि को प्रार्थना किया, तब जो है अग्नि जो है वह उसमें आगे बताएंगे, कथा को विलम्ब होगा, इसमें कथा है। वो अपने भाइयों को अंश कहेंगे, मेरे भाइयों को जब आप अंश देंगे तब हम आपके के साथ चलेंगे। तो देवताओं ने ऐसा माना, तब फिर देवताओं के साथ अग्नि आई। तो अग्नि का ये है कि अग्नि ही सभी हमारे देवताओं के हितकारक है, और हमारे जनजीवन में जो विरोधी हैं उनको नष्ट करती है, और हमारे अंदर जो भावनाएं हैं गलत हैं उसको जानती है, उस भावनाओं को नष्ट करती है। इसलिए कहा गया है कि अग्निर्होता वित्वा अग्निर्होत्रम इति, अग्नि ही इदम होता वित्तु इत्यत वै इतत्ताह, है ना। तो इस प्रकार से वह है और कहती है, और वही पवित्र करती है, क्योंकि वही अग्निदेव ही पावित्र है, प्रावित्र है, जग के वेत्ता है, वह मोक्ष के साधन भूत है, पावित्र है, और दुर्विपाकों से रक्षा करने वाली है। इसलिए वह अग्नि है, अग्नि का बहुत ही है। तो इस प्रकार से अग्नि के विषय में बहुत आएगा। इसलिए अग्नि के पहले जो है हम तपाते हैं और स्पर्श करते हैं। तो है और हमारे विधान में भी कहा गया है, गीता में भी, कि हमारा यज्ञ कैसा होता है, शास्त्र विहित होना चाहिए। लिखा है कि विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते, ऐसा करके है वो गीता में। अतः विधिहीनम, जो हमारे शास्त्र विधि है उसका विधान करना चाहिए यज्ञ में, तभी हमारा यज्ञ जो है परिपूर्णता को प्राप्ति हो, है ना। तो और मंत्रहीनम अदक्ष, मंत्र के हीनता, अर्थात इन जो मंत्र में हम प्रयोग करते हैं उनकी भी हीनता नहीं होना चाहिए। उस मंत्र के प्रयोग से ही हमारा शब्द यज्ञ का कार्य चलना चाहिए। तो इस प्रकार से इसका विधान है। अब आगे पढ़ेंगे। अब यम च वयम धुर्वामा शब्द हो गया, मैंने उनको नष्ट करो। अब आगे पढ़ेंगे ये
शकट स्थिताग्नयः अतिक्रमण निमित्तम अपराधम अपनोतुम अग्न्याधारभूता शकटश्च धूर्णेन त्रस्ते। मने ये अतिक्रमण न हो, इस प्रकार से अतिक्रमण अगर हो गया हो या किसी प्रकार के प्रायश्चित हो गया है, इसका भी जो है वह मंत्र के द्वारा नष्ट हो जाए, इसलिए मंत्र का वो स्पर्श करता है। अब देवानाम इति उपस्तंभनस्य पश्चात ईशाम। अब देवानाम मंत्र पढ़ करके उपस्तंभन का है ना स्पर्श करता है, फिर ईशा नाम का काष्ठ विशेष को स्पर्श करता है, अर्थात बैला गाड़ी में जो उपस्तंभन है उसका स्पर्श करेगा और ईशा को करेगा। तो इस प्रकार से करता है। तो उपस्तंभन हम बता दिए कि उपस्तंभन है सकट के नीचे नहीं गिरने देने वाला, ऊपर रखने वाला काष्ठ विशेष है, और ईशा भी सकट का लंबायमान काष्ठ विशेष है। तो ये सब बैले गाड़ी में लगे रहते हैं लकड़ी के, है ना। और धूर भी हम बता ही दिए थे कि चूहे में धूरे का ध्वरि जो है जो स्पर्श कर किया, तो इस प्रकार से धूर है। तो ये सब है। तो युक्त्र ईशा उपस्तंभन ये सब काष्ठ विशेष बैलागाड़ी के में लगे काष्ठ विशेष है, उसका स्पर्श करता है। कितनी बड़ी है कि हमारे नहीं करता है, और सकट के सारे उसके अंगों का स्पर्श करते हुए पवित्रमय होकर के यज्ञ का संपादन करना चाहता है, ताकि यज्ञ से हमारी संपूर्ण फल प्राप्त हो जाए। अब तो सकटस्य दीर्घम काष्ठ ईशाम तथा अग्रस्य भूमि स्पर्शो महाभूत। सकट में दीर्घ लंबा जो ईशा है, भूमि का स्पर्श नहीं हो उसका स्पर्श करें। तद आधारत्वेन स्थापितम काष्ठम उपस्तंभनम। तो इस प्रकार से ईशा उसके आधारभूत जो स्तंभन है और जो लंबायमान काष्ठ विशेष है, दोनों का तस्य पश्चात भागे पीछे के भाग में लगे ईशा को स्पर्श करेगा। उपस्तंभन का स्पर्श करने के बाद ईशा का स्पर्श करेगा धर्यु, तब कहेगा देवानामसी पढ़ करके मंत्र पढ़ेगा। अब देवानामसी वनितम सचिंतम मंत्र का अर्थ यह है कि देवानामसी हे सकट प्रार्थना करता है उसके अंगों को स्पर्श करके, हे सकट, हे बैला गाड़ी, सकट को कहता है अनह, क्योंकि अनह वही यज्ञ कहा गया है ब्राह्मण श्रुति में। सकट ही यज्ञ है, क्योंकि यज्ञ से यज्ञ न जगमय जंत देवा। जब अनह सकट यज्ञ है, क्योंकि यज्ञ पदार्थों को वह अपने आप में रखे रहता है और उसी पर यज्ञ पदार्थ को उनको धरी स्पर्श करके उन यज्ञ पदार्थों का ग्रहण करता है, क्योंकि उसी पर हवे पदार्थ सभी आते हैं, और इसलिए अनह मने सकट ही यज्ञ है। ऐसा श्रुति वाक्य सब ब्राह्मण ग्रंथ में पढ़ा गया, अनह वै यज्ञ तो आया है। तो इस प्रकार से कहते हे सकट तुम देवानाम संबंधनी असी भवसी, देवताओं से संबंधित हो। हे सकट तुम देवताओं से संबंधित हो, अर्थात यज्ञ संपादन यज्ञ का जो में जो आवाहित देवता हैं उनसे संबंधित हो, क्योंकि अनह वही यज्ञ कहा गया है। किम भूतम, किस प्रकार से देवताओं से संबंधित हो, तो कहा कि वह प्रापणे वह नितमम, वह प्रापणे धातु से वह तीति वहनी, अतिशयन वहनी वहनितमम, अत्यंत अतिशय रूप में तुम देवताओं के हवि पदार्थों को ढोने में तुम समर्थशील हो। वह प्रापण धातु से माने हमारे यज्ञों में पहुंचाती हो, घर से लेकर के यज्ञ भूमि में आपके द्वारा हमारे यज्ञीय पदार्थ हविर्द पदार्थ आपके द्वारा हमारे अग्निशाला में पहुंचता है। इसलिए आप जो है देवताओं से संबंधित हैं। और ब्रीहि रूपस्य हवियत शयन प्रापकम, अत्यंत अधिक से अधिक ब्रीहि रूप जो धान विशेष है, पुरास इत्यादि पकाने का साधन है, उसको प्रापक पहुंचाने वाले में आपका योगदान है।
अब आगे कहेंगे तथा सस्नितमम। अब सस्नितमम वहनितमम हो गया, सस्नितमम सब तम प्रत्यय लगता जा रहा है। मैंने पहुंचाने में सर्वश्रेष्ठ है हमारा सकट, और सस्नितमम भी है। श्रा शौचे अतिशयेन शुद्धम, इससे बड़ा पवित्र नहीं है भाई। हम सकट पर पवित्रता, जैसे ही पदार्थ प्रोडास आदि पदार्थों को, हवे पदार्थों को हम सकट पर स्थित करते हैं, वह यज्ञ भूमि में पहुंचा देता है। कितनी बड़ी पवित्रता होती है। तो यह कहते हैं सस्नितमम। श्रा शौचे मैंने पवित्र करने अर्थ में आता है। श्रा धातु पवित्र करने के अर्थ में। अतिशयेन शुद्धम अन सस्नितमम, तो सस्नितमम शुद्धमम, यह तम प्रत्यय का विधान है। इसीलिए हमारे यज्ञ के विधान में श्रेष्ठतमम कर्म यज्ञम इति भावः अवगम्यते। श्रेष्ठतमम कार्य जो है वह यज्ञ है। उस यज्ञ से श्रेष्ठतम कार्य कौन है? क्योंकि हमने बताया था कि अप्रशस्तम, प्रशस्तम, श्रेष्ठम और श्रेष्ठतमम। तो श्रेष्ठतम जो यज्ञ है, उस श्रेष्ठतम यज्ञ में हमारा पदार्थ भी जो है सस्नितमम होना चाहिए, माने अत्यंत पवित्रतमम होना चाहिए। उसमें पवित्रता में कहीं कमियां नहीं होना चाहिए, इसलिए सस्नितमम। तो अतिशयेन प्रापकम, अत्यंत शुद्धता के साथ पहुंचाने में और अत्यंत पवित्रता को रखने में आपका योगदान है इत्यादि ना किम प्रत्यय। अब दूसरा अर्थ करते हैं कि यद्वा स्नैवेष्टने। अब अगर दूसरा अर्थ करते हैं महेंद्र जी कि बंधन करने में, स्नैवेष्टने वेष्टन करने में, बंधन करने में, बंधन किया जाता है। भाई गाड़ी पर जो सामान रखते हैं तो उसको एक जगह इकट्ठा करके उसको हम बांध देते हैं। तो कहते हैं कि भाई कि कहीं इधर उधर सामान न गिर जाए, बिखर जाए रास्ते में, अपवित्रता न हो जाए, इसलिए उसको बांध कर ले आते हैं। अब कहते हैं कि दाढ़ाय चर्मादिभिः अतिशयेन वेष्टितम, दाढ़ाय अतिशयेन वेष्टितम, दृढ़ता हो, दृढ़ता से उसको बांध देते हैं, कहीं हमारा हवित पदार्थ रास्ते में कहीं गिर न जाए, सकट से नीचे न गिरे, नहीं तो अपवित्र हो जाएगा। इसलिए दोनों अर्थ है, एक तो श्राद्ध शौचे मैंने पवित्र करने में, और एक जो है स्नेह वेष्टन मैंने बंधन करने अर्थ में, मैंने दृढ़ता से उसको बांध देता है। इसलिए जो है इत्यादि ना। अब यदवा, अब आगे बताएंगे पप्रतमम। अब यहाँ भी तमम, पप्रतमम प्रापूर्णे व्रीहि भी अतिशयेन पूरितम। कहा कि अधिक से अधिक सामान हम पूर्ण कर लेंगे। यज्ञ में कोई पदार्थ जब भरना हो तो हम सारे यज्ञ में जितने भी पदार्थ हैं, हव्य पदार्थ, उसको हम उस सकट पर स्थित कर देते हैं, है ना। तो अतिशयेन पूरितम, प्रापूर्णे धातु से, तो पप्रतमम, पप्रतमम, तो प्रापूर्णे, प्रपृतमम ने पूर्णे अर्थ में, प्रापूर्णे व्रीभिर अतिशयेन पूरितम इत्यर्थः। अब आगे कहते हैं जुष्टतमम, जूसी से प्रीति सेवनयो हो, जूसी प्रीति सेवनयो धातु से जुष्टतमम, यहां भी तम प्रत्यय है। तो इस प्रकार से अर्थात जुष्टतमम अर्थात देवानाम अतिशयेन प्रियम, देवताओं के लिए अत्यंत प्रियकारी। क्योंकि सकट से अना वही यज्ञ कहा गया, यज्ञ ही है, तो यज्ञ से यज्ञ को जोड़ता है। देवम भूत्वा देवन यजे, देवता होकर के देवता का आयोजन करें, यज्ञ से होकर के यज्ञ का आयोजन करें। तो जब सकट यज्ञ है तो यज्ञ भी, यज्ञ से यज्ञ का आयोजन करने से देवता संपूर्ण फल के प्रापक होते हैं। इसलिए अब कहते हैं कि जुष्टतमम, जूसी प्रीति सेवनयो हो, देवानाम अतिशयेन प्रियम, देवताओं के अत्यंत प्रियकारी हो। हे सकट, देवताओं के बहुत ही करीब हो, प्रिय हो, इसलिए तुम्हारा हम स्पर्श करते हैं। और एक
हुए स्पर्धायाम शब्दे च देवानाम अतिशयेन आहवित्री ब्रीहि पूर्णम सकटम दृष्ट्वा देवाम आहुता एव शीघ्रम आगच्छन्ति। देवता जब देख लेते हैं कि हमारा पदार्थ, हमारा हविद पदार्थ सकट पर स्थित है, तब देवताओं अपने आप में आवाहित हो जाते हैं। अतः हे सकट शकटम दृष्ट्वा देवा आहुता इव शीघ्रम आगच्छन्ति, शीघ्र आ जाते हैं हमारे यज्ञ भूमि पर। इस प्रकार से ऐसा भाव करते हैं। अर्थात देवानाम अतिशयेन प्रियम, देवताओं को अत्यंत प्रियकारी हो हे सकट वे स्पर्शाम शब्दे च। तो हे धातु जो है अतिशयेन प्रियम, प्रियम वे स्पर्धायाम शब्दे च, तो देवहूतमम शब्द है। तो देवहूतम मने वे स्पर्धायाम शब्द च देवानाम अतिशयेन आवत्री ब्रीहि पूर्णम तकटम, मने देवताओं को तुम आवत्री हैं, आह्वान करने वाले हैं। इसलिए कि देवता आपको देख करके समझ जाते हैं कि हमें अब यज्ञ में बुलाया जाएगा। इस प्रकार से भाव है। हमारे मैधर जी एक एक अर्थ करके एक ही पदार्थ को जोड़ते हैं और जोड़ करके हमारे यज्ञ की संपूर्णता में भाष्य उनका कार्य करता है। इस प्रकार से हमारा यह आज का व्याख्यान संपूर्णता को प्राप्त होता है। और यही कह करके हम विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय। शांति शांति शांति।